ठीक है, हमसे कहा लगत भाई लोग के ओरछा के लाने कछु और सुनाओ। हर दो टाइम तो बहुत सुनो, हमने तो कछु और ले आया आपके सुनो। कि नदी बेतवा तट पे बसा ओरछा ग्राम, ओ धरती बुंदेली जहां बुंदेलन को धाम। दाऊ साहब बराज वाली सुनिए आप ध्यान से, ठीक, क्योंकि ओरछा ऐसी जगह है अपने मध्य प्रदेश में कि धामों में कितने ही धाम हैं हमारे बीच, लेकिन धामों का धाम भी बनी है नगरी ओरछा। ऐसी नगरी कि मुगलों को नाको चने चबवाए दिन रात। अरे बुंदेली सपूतों की कहानी बनी ओरछा। रिश्तों की गरिमा पर आंच कभी आ ना पाई, त्याग और बलिदान की कहानी बनी ओरछा। और भाभी के सम्मान में लक्ष्मण को भी पीछे छोड़ा, खाके बिसलाला ने तजे है प्राण ओरछा। वो चीज है ओरछा जिसने अयोध्या को भी पीछे छोड़ दिया। कलयुग की अयोध्या है ओरछा। काहे? क्योंकि वहां लाला हरदौल के पहले 16वीं सदी में महाराज मधुकर साहब और महारानी कुंवर गणेशी बाई हुई। यहां से एक 10 मिनट का समय आपसे लेंगे हम। इस वीडियो को आप देखना और सुनना। अरे रानी कुंवर गणेशी बाई समकौशल्या सानी, ओ पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी। अरे पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी। मात्र एक औरत की दम पे वो जगत जननी मां बन गई, मां कौशल्या से ऊपर हो गई। कौन? अरे रानी कुंवर गणेशी बाई समकौशल्या सानी, हा समकौशल्या सानी। पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी। उसी ओरछा में मधुकर शाह महाराज थे राजा, नगर ओरछा बारे। बेभक्त हते भगवान कृष्ण के गोकुल धाम प्यारे। बे भगवान कृष्ण के भक्त थे राजा साहब, और रानी हती राम की भक्त। प्रभु राम की भक्त थी रानी कुंवर गणेशी बाई। 2 जन में एक शर्त लग गई का कि अपनो इष्ट को लियाउत ओरछा की शर्त लगाई। जब शर्त लग गई कि अपने अपने कृष्ण या राम में से कौन पहले ओरछे बोला पाता है, रानी ने सुनी कि ऐसी बात। चल दई रानी तुरंत महल से राम ल्याए की ठानी, उनने राम ल्याए की ठानी। पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी। अरे पावन नगर ओरछा की दुनिया में पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी। गई रानी कुंवर गणेशी बाई अयोध्या पहुंची और वहां पे अरे पहुंची रानी अवधपुरी में लगन राम की लागी।
हरि करो अखंड व्रत नेम राम को करत है जो बैरागी। बहुत प्रेम किया भगवान से, लेकिन राम न पाए रानी, मन में आई निराशा। ओ कैसे मिले हैं राम हमें, डगमग भई मन की आशा। मन में बेइज्जती को सवाल आ गए, अगर भगवान नहीं मिलत तो हम का मोह लेके ऊंचा वापस से काई अगर जे अगर लौट के जे और छा राजा करे हंसाई, कि बड़ी भक्त बन कर गई थी पर राम नहीं ला पाई। यह कहानी सुनी है आप लोगों ने? सुनी नहीं? ओरछा बनो कैसे है? ऐसे तो बनो है ओरछा। यही तो ओरछा की पहली बात है जहां राम राजा सरकार बैठे। राम राजा की तरह से हम तो करें, बे कैसे आई जो बता रहे। रानी बोली राम नहीं तो खत्म करूं जिंदगानी, और पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी। अगर राम नहीं तो महारानी कुंवर गणेशी बाई वापस नहीं जाएगी अयोध्या जिंदा ओरछा। और क्या किया रानी ने कि प्राण त्याग बे केला ने, सरयू में कूद गई माई। पानी में कूद गई महारानी सरयू मैया में, कि अब हम यही जान दे देंगे, राम के बिना अयोध्या वापस नहीं आएंगे। जब सरयू के आखिरी तल में रानी पहुंची, पानी में ढड़कते ढड़कते, तब पानी में जब कूद गई है कुंवर गणेशी बाई, सो पानी में प्रभु राम खा रानी अपनी गोद में पाई। नीचे पहुंची तो एक जरा सो बच्चा आके उनकी गोदी में आ गया। वो बोले माँ हम ये तेरे राम, चलो ले चलो हमें ओरछा। लेकिन ध्यान देना यार, अरे बोले माता कायर, बोले माता मोरे लाने काय प्राण दे रही थी। और हम तो तोरे बेटा हो गए, तनक परीक्षा ली थी। ऐसी हमने परीक्षा ली थी कि तुम कितना प्रेम करती हमसे। अब हमने ले ली परीक्षा, कहाँ लेंगे अब, चलो कहाँ? अरे बोले मैया चलो ओरछा चले तुम्हारे संगे, ओ आज से तुम मोरी कौशल्या रे भी तोरे अंगे। लेकिन तुम चूंकि महारानी हो इसलिए भगवान बोले हरि कछु शर्त के संग मगर हम चल पाए महारानी। ये ध्यान देने वाली बात है कि भगवान ने रानी से क्या क्या शर्त रखी जाती। क्या शर्त रखी सुनो आप, जो सुने है वो पा है। रानी बोली कि महाराज आप जो कहोगे वो मंजूर करूंगी, बताइए क्या चाहिए। भगवान बोले चाहिए कुछ नहीं, सुनो। रजो तमो ई दो गुणन को, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, दुनिया में 3 गुण हो। रजो माने राजसी गुण, तमो माने तामसी गुस्से, और सतो माने सात्विक गुण, जिसके अंदर सात्विक गुणों की प्रधानता। भगवान हमेशा सात्विक में रहता है, न रजो में रात न तमो में रात। तो भगवान बोलिएगा हमें चाहे तुम्हें तो रजो तमो ई 2 गुणन को त्याग तुम्हें अब करने, और पुख नक्षत्र में मैया हमें ओरछा चलने। पुख नक्षत्र में, और पुख नक्षत्र 1 महीना में 1 बार, बहुत कम समय के लिए। रानी बोली ठीक है। भगवान बोले अगर ठीक है तो सुनो, रथ पे ना हम बैठे मैया तुम कैया ले लियो। धरती पे छुप नहीं सका, रथ पे बैठ नहीं सका, तुम्हें कैया ले लिया। रानी बोली ठीक है। ओ भजन कीर्तन होत चले साधु संगे ले।
सफर कितना है? अयोध्या से ओरछा को। सो सब बातन में हामी भर गई मधुकर की महारानी। बोली ठीक है जो तुम कहो। भगवान बोले एक शर्त और है का, क्रोध न हम पे करियो मैया, नहीं थर हम भगया है। वो एक बेर जा बैठा दे हो उते से ना उठ पाए। देखो कहा लगा भगवान नहीं बोला, ऐसे मेरा भगवान। अरे एक बेर जा बैठा दे हो फिर ना हम उठ पाए। रानी बोली ठीक है जो आपने कही को होगे, कन्या ले लो, संगे साधु संत भजन कीर्तन सीताराम राधे श्याम कर चले। और रानी चली अयोध्या से ओरछा किला में भगवान राम पर कन्या लेके। सो 8 माह 27 दिन में हरि राम और छायाए। के महीना हो गए? 27 9 महीना हो गए। और 9 महीना में लड़का बिटिया हो। ठीक मताई का कष्ट हो तो लड़का बिटिया हो। ऐसे वह पेट में टांगे रहा था, न धरती में छोड़ तो नाकों पे ठा रहा था। भगवान ने कोई स्थिति बना दी कुंवर गणेश बाई की, कन्या लेने आया धरती में नहीं बैठा सकती। गुस्सा ना हुई वो भीतर कितना लाते मारा था लड़का बिटिया। मताई सब सहन कर जो पैदा हुए तो हम आवास न बने। कह रही अरे 8 माह 27 दिन में राम और छायाए। खबर लगी राजा खासो मंदिर भी भव्य बनाए। आप लोग ओरछा गए होंगे तो राम राजा मंदिर सामने है। इस तरफ बकरी के बाहर निकल के देखो सुना है बहुत बड़ा मंदिर बनूंगा चतुर्भुज मंदिर का। वो बनवाया था मधुकर साय ने कि रानी राम को लेकर आ रही है तो राम भगवान इसमें बैठेंगे। लेकिन संवत 1631 में नगर में बजे बधाए। साधु संत के संग गोस्वामी तुलसीदास भी आए। जब रामायण नहीं बनी तुलसीदास जी संगे आए। तीर बेतवा से भई चालू रामायण की रचना। और सबने बेसुख पाए जोन की कभू न करी कल्पना। हरि राजा संग प्रजा ने कीनी राजा राम अगुवानी। आहा राजा राम अगुवानी। पावन नगर ओरछा की दुनिया में रानी तो चूंकि मां बन गई, कौशल्या सानी हो गई। तो रानी है लगो कि 9 महीना हो गए इन्हें टांगे टांगे हाथ पे, ना इन्हें कछु खाओ ना हमने कछु खाओ। तो बेटा हम पहले भोजन करा दे। मंदिर बन गो भव्य। बोली बेटा राम तुम्हें उस मंदिर में बैठना है, लेकिन हमारी इच्छा है कि तुम पहले कछु खा दो। सो चौका में बिठाया तो पट गया पटा। सर्द जहादी के जहां बैठे थे उठे ना। भगवान बोले ठीक है ले आओ का खवा। बढ़िया दूध भात साने मताई ने अपने हाथ में जमाओ भगवान कि लोग खाओ। अरे रानी बोली बड़े प्रेम से बेटा कछु तो खा लो। और भूख मिटा के फिर मंदिर में आसन राम जमा लो। सो चौका में बैठार के रानी अपने हाथ जमाए। और भूल गई बे राम इते से अब नहीं उठत उठाई। तब घर रसोई ही मंदिर बन गो सब खा पतो कहानी। जब सब खा पतो कहानी
पावन नगर और छाकी दुनिया। भगवान चतुर्भुज मंदिर में नहीं गए, वहीं रसोई में ही मंदिर बनाया गया। सिंहासन पे बैठा दो, कहीं ठीक है ना उठो महाराज। बामूर्ति राजा साहब मोह बोलत थी उस समय पे। महारानी गणेशी बाई ने उससे रोज अपने हाथों से भोजन कराया जब तक वो जिंदा रही धरती पे। और जब उनको समय होगा ऊपर जावे को, तो वहां से यमदूत आए महारानी गणेशी बाई की प्राण लेने। 4 यमदूत खड़े हो गए बकरी में। भगवान राम का भोजन करा रही थी माँ गणेशी बाई। तो यमदूतों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुम लोग आ गए? बोले हाँ महाराज। वो आपकी माँ को ले जाने का हुक्म लेके आए हैं। भगवान बोले ठीक है। तो माँ से कहा कि माँ भोजन हमने कर लिया, अब तुम उस तरफ घूम के देखो, तुम्हें कोई लेने आया है। तो चारों यमदूत सामने खड़े नीचे निगाह करके वो माँ के चरणों में झुक गए कि माँ ये संसार का अटल नियम है, जिसका समय हो गया उसे जाना पड़ता है, हम आपको लेने आए। माँ ने उठा के 12 बोली तुम हमें ले भी आए, ई की चिंता नहीं है, चिंता हमें ई की है जो अयोध्या से ले आए। ये को रोटी खवाए, कोई ये पानी पिवाए, कोई ये सुबाए, हमें ले जा रही कोई इंतजाम करे जा फिर ले चल। नहीं मानी, यमदूत मजबूर बाहर खड़े हो गए। जब भगवान राम सात शरीर उठ के आए, वो माँ की आंसू पोछी बोली माँ तुम मरने से डरती है क्या? अरे मरने से मत डरो माँ, यहाँ तो मैं मूर्ति हूँ, ऊपर जाके तुम्हें सजीव मिलूंगा, वहां तुम खिलाती रहना पिलाती रहना हमें हमेशा, हम कभी नहीं हटेंगे तेरे पास से। एक बार चल के देख तो। तब गई महारानी गणेशी बाई। ऐसी महान भक्तों की धरती है ये बुंदेलखंड। तब जब से राजा राम भये हैं नगर और छाबारे, ओई वंश में भय हर दोल सो और नाम विस्तारे। उसी परिवार में होंगे। हरि धन और छा धन बुंदेला कृपा राम की रावे, और जय प्रकाश चरणन की महिमा ऐसे ही गावे। जितनी भी होए तुम्हारे चरणन की महिमा का बतरा है महाराज। क्यों? इसलिए कि तुमने लाला हरदोल ने अपने वंश की राखी, तो हमें अपने वंश की राखी। काहे कि पंडित देश राज ने जब हरदोल चरित्र है गाया, सो अच्छे अच्छे पत्थर दिल को भी सुनकर रोवाया। इसलिए जय प्रकाश भौतम अज्ञानी क्षमा करो मम वाणी, जय प्रकाश भौतम अज्ञानी क्षमा करो मम वाणी, हाँ क्षमा करो मम वाणी। हरि पावन नगर और छाकी दुनिया में। क्षमा करो मम वाणी, रानी कुंवरी गणेशी अपनी समकौशल्या सानी, पावन नगर और छाकी दुनिया में।